हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपका लॉ ऑफ टॉर्ट का एग्ज़ाम आने वाला है और आपको लग रहा है कि यूनिट 1 थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में हम पूरा यूनिट 1 ऐसे रिवाइज करेंगे कि डेफिनेशन भी याद हो जाएगी, प्रिंसिपल भी क्लियर हो जाएंगे और इम्पॉर्टेंट केस लॉज भी एग्ज़ाम तक नहीं भूलेंगे। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें रटने के बजाय समझ में आए, क्योंकि टॉर्ट्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आंसर अपने आप बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, आखिर टॉर्ट होता क्या है। देखिए, मान लीजिए किसी ने आपका कोई लीगल राइट वायलेट कर दिया। जरूरी नहीं कि उसने क्राइम किया हो, लेकिन उसने आपके किसी कानूनी अधिकार को नुकसान पहुंचाया है। ऐसी सिचुएशन में जो सिविल रॉन्ग बनता है उसे हम टॉर्ट कहते हैं। एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए तो साल्मंड की डेफिनेशन लिख सकते हैं। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? तो सिंपल है, कोर्ट पहले से तय नहीं करती कि कितना कंपनसेशन मिलेगा। कोर्ट फैक्ट्स देखकर डिसाइड करती है। यही अनलिक्विडेटेड डैमेज है। अब यहाँ एक ही समझिए, टॉर्ट और क्राइम में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, टॉर्ट जनरली इंडिविजुअल राइट के अगेंस्ट होता है। क्राइम में पनिशमेंट इंपॉर्टेंट होती है, टॉर्ट में कंपनसेशन इंपॉर्टेंट होता है। बस इतना डिफरेंस एग्जाम में लिख दिया तो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी टॉर्ट को प्रूव करने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। पहली चीज, रॉन्गफुल एक्ट। दूसरी चीज, लीगल इंजरी। तीसरी चीज, लीगल रेमेडी। यानी कोई गलत काम हुआ हो तो किसी लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ हो और लॉ उसके लिए रेमेडी देता हो। अब ये तीनों मौजूद हैं तो टॉर्ट बन सकता है। अब आते हैं टॉर्ट लॉ के सबसे फेमस प्रिंसिपल पर। नाम थोड़ा लैटिन में है लेकिन कंसेप्ट बहुत आसान है। उबी जस इबी रिमेडियम। यूबीआई यूबी, जेयूएस जस, आईबीआई इबी, REMEDIUM रिमेडियम। इसका मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। यानी जहां राइट है वहां रेमेडी भी है। अब एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए यहां एक केस डालना बहुत जरूरी है। केस है SB वर्सेस वाइट। स्टोरी बहुत सिंपल है। SB नाम के व्यक्ति को वोट देने से रोक दिया गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इलेक्शन रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई, बात इलेक्शन रिजल्ट की नहीं है, बात लीगल राइट की है। अगर किसी व्यक्ति का लीगल राइट वायलेट हुआ है तो उसे रेमेडी मिलेगी। और यहीं से प्रिंसिपल मजबूत हुआ कि लीगल राइट का वायलेशन अपने आप में एक्शनेबल है। अब इसी से जुड़ा एक टॉपिक आता है जिसे स्टूडेंट अक्सर उल्टा याद कर लेते हैं, डैमनम साइन इंजूरिया। नाम सुनकर डरिए मत, इसका मतलब है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। यानी नुकसान हुआ लेकिन लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। एग्जाम्पल के लिए ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस याद रखिए। एक टीचर के पास में नया स्कूल खोल लिया, एक टीचर ने पास में नया स्कूल खोल लिया। पुराने स्कूल के स्टूडेंट कम हो गए, फाइनेंशियल लॉस हुआ, लेकिन कोर्ट ने कंपटीशन अलाउड है। कोर्ट ने कहा कि कंपटीशन अलाउड है, किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, इसलिए टॉर्ट नहीं बनेगा। तो एग्जाम में आप लिख सकते हैं ये मेयर डैमेज विदाउट लीगल इंजरी इज नॉट एक्शनेबल। अब इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इंजुरिया साइन डैमनम, यानी लीगल इंजरी विदाउट डैमेज।
विदाउट एक्चुअल डैमेज, लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। यहां एक्चुअल लॉस जरूरी नहीं होता, लीगल राइट्स वायलेट होना जरूरी होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल वही एसबी वर्सेस वाइट वाला केस है। इसलिए अगर एग्जामिनर डिफरेंस पूछे कि एसबी वर्सेस वाइट और ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, दोनों एग्जाम्पल जरूर लिखिए। अब आते हैं यूनिट 1 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, नेग्लिजेंस, यानी जो सावधानी एक नॉर्मल पर्सन को लेनी चाहिए थी वो नहीं ली गई। और नेग्लिजेंस बोलते ही एक केस तुरंत याद आना चाहिए, डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन। यह टॉर्ट लॉ का सुपरस्टार केस है, फैक्ट्स बहुत फेमस है। मिसेस डोनोग ने जिंजर बियर पी, बॉटल के अंदर डेड स्नेल यानी कि घोंघा निकला, उन्हें इंजरी हुई, केस कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल होगा और इसी केस में नेबर प्रिंसिपल दिया गया। एग्जाम में अगर एक लाइन लिखनी हो तो लिखिए, एवरी पर्सन ओज अ ड्यूटी टू केयर टुवर्ड्स पर्सन्स हु मे बी अफेक्टेड बाय हिज एक्ट्स। बस यह लाइन एग्जामिनर को बता देती है कि आपको केस लॉ पता है। अब अगर एग्जाम कल है तो आपके पास टाइम कम है, तो पूरा यूनिट 1 छोड़कर कहीं मत जाइए, सिर्फ 3 प्रिंसिपल याद कर लीजिए, यूबी जस इबी रिमेडियम, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम। और सिर्फ 3 केस लॉ याद कर लीजिए, एसबी वर्सेस वाइट, ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल केस और डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन। इन 3 केसेस से यूनिट 1 का आधे से ज़्यादा डिस्कशन कवर हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लॉ ऑफ टॉर्ट यूनिट 1 को कंप्लीट रिवाइज किया। अगर आपको यह कन्वर्सेशन रिवीजन फॉर्मेट पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं इस स्टाइल में टॉर्ट के बाकी यूनिट्स भी कवर करूं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने एलएलबी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम शॉर्ट रिवीजन सबसे ज़्यादा काम आती है। और लॉ स्टूडेंट की कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा यूनिट 2 के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप स्टडिंग स्मार्ट।